पंजाब की राजनीति में धार्मिक डेरों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी तमाम राजनीतिक दल इन धार्मिक डेरों पर डोरे डालने में लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बीच इन डेरों में पहुंचने के लिए होड़ लगनी शुरू हो गई है। एक पार्टी के नेता माथा टेककर आशीर्वाद लेकर निकल ही रहे हैं तो दूसरी पार्टी के नेता भी दौड़ते हुए डेरों में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर डेरों के धर्म गुरुओं ने अपने अनुयायियों की लाखों की तादाद को एक इशारा भी कर दिया तो राजनीतिक दलों को इन डेरों से अच्छा खासा वोट बैंक हासिल हो सकता है। हालांकि किसी भी डेरा प्रमुख ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी पार्टी को ना तो समर्थन जताया है, ना ऐसे कोई संकेत दिए हैं जिससे ये स्पष्ट हो सके कि वे आखिर किसके पक्ष में है। पंजाब के अलग अलग जिलों में इन डेरों का अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है और दलों को लगता है कि चुनाव के वक्त अगर इन डेरों का समर्थन मिला तो अनुयायियों का बड़ा वोट बैंक हासिल हो सकता है। डेरों का राजनीति में कितना दखल है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के सीएम चन्नी और सुखबीर बादल तक डेरों पर लगातार नतमस्तक हो रहे हैं। चुनाव में डेरों के धर्मगुरु खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हर चुनाव से पहले अंदर खाते अपने अनुयायियों को इशारा जरूर कर देते हैं। तमाम डेरों ने अपने राजनीतिक विंग का गठन कर रखा है। पंजाब में करीब 300 डेरे हैं, लेकिन इनमें से 12 डेरों के समर्थकों की संख्या लाखों में है। पंजाब की सियासत में डेरों का प्रभाव नया नहीं है। शुरुआत में ही मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह की अगुवाई में अकाली नेतृत्व एसजीपीसी और विभिन्न गुरुद्वारों से जुड़े थे। राधा स्वामी ब्यास सच्चा सौदा, निरंकारी नामधारी, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, बाबा कश्मीरा सिंह का डेरा शामिल हैं। सभी जिलों में इनकी शाखाएं और जमीनें हैं। कई डेरे तो देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश में भी जड़ें जमा चुके हैं। सामाजिक कार्यों की वजह से लोग डेरों से अधिक जुड़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक सतनाम सिंह माणक के मुताबिक डेरों के समाज भलाई कार्यों से इनका प्रभाव बढ़ता है। पंजाब नशे की समस्या से जूझ रहा है। डेरों में शराब और अन्य नशे के खिलाफ फरमान जारी किए जाते हैं और इन फरमानों का लोगों पर सकारात्मक असर भी होता है। डेरों ने अपने शिक्षण और सेहत संस्थान स्थापित किए हैं। गरीब और दलित वर्गों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रसार और सामाजिक कार्य करने में काफी कमजोर हुई, जिसका फायदा डेरों को मिला। डेरों ने पूरे साल का कैलेंडर तैयार कर रखा है। लोगों को घर बनाकर देने से लेकर रक्तदान, स्कूलों की फीस, अस्पतालों का संचालन तक डेरों के द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि लोग डेरों की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। डेरों की तरफ से वातावरण और प्रदूषण को लेकर भी मिशन चलाए जाते हैं। डेरों में जब श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में हो जाती है तो नेताओं का आना जाना भी शुरू हो जाता है। पंजाब में ईसाई डेरे भी प्रफुल्लित हो रहे हैं। यहाँ शिक्षा और अस्पतालों में इलाज मुफ्त किया जाता है। बहुत से डेरों का तो विवादों से भी नाता रहा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा में अपने समर्थकों को जामे ईसा पिलाने के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था। संत प्यारा सिंह भनियारा वाले को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास पर वियना में हमला हुआ, जिसमें उनके सहयोगी संत रामानंद दास ज्योति जोत समा गए। इसके बाद दोआबा में ऐसी आग भड़की कि 2 दिन तक तांडव चलता रहा। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की तादाद करीब 4 करोड़ मानी जाती है। इस डेरे के अनुयायी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हैं। गुरमीत राम रहीम पर कई संगीन मामलों की सुनवाई अदालत में चल रही है। हत्याकांड और यौन शोषण मामले में दोषी पाए जाने के बाद सजा भी हुई, लेकिन आज भी उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। आज भी उनके नाम की चर्चा होती है और उनका राजनीतिक विंग आज भी सक्रिय है। इस डेरे का पंजाब की सियासत के गढ़ मालवा की 35 सीटों पर प्रभाव है। 2007 में डेरे ने कांग्रेस को समर्थन दिया, जिसके बूते पार्टी ने मालवा में शानदार जीत दर्ज की थी। ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरे का पूरे पंजाब में मजबूत आधार है। पंजाब ही नहीं, कई राज्यों से लेकर विदेश तक में डेरे के समर्थक फैले हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में सभी जिलों में इनके सत्संग घर बने हैं। बाबा जैमल सिंह ने 1891 में डेरे की स्थापना की थी, मगर ये डेरा हमेशा सियासत से दूर रहा। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े बड़े नेता चुनावों के दौरान अक्सर धार्मिक डेरों का रुख करते हैं, ताकि उन डेरों के समर्थकों का साथ पाकर वे राजनीति के खेल में अपना दांव चल सके।